आज के इस वीडियो में हम आपको 3 स्टेप्स बताएंगे कि जिनकी मदद से आप विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और उन्हें इस दिवस के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। इसके लिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप खुद तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हमें कवर करना चाहिए वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि हम सब प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लोगों में प्रकृति के संरक्षण के लिए जागृति लाई जा सके। हम सब प्रकृति के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। हम सब सुबह उठते हैं, उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, नहाने के लिए जाते हैं। सब जगह पर सभी एक्टिविटीज के लिए क्या यूज करते हैं? पानी यूज करते हैं। पानी प्रकृति का संसाधन है। इसके बाद नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें सब्जियां और फलों का सेवन करते हैं। ये कहां से आते हैं? ये पेड़ पौधों से आते हैं। और पेड़ पौधे कहां होते हैं? जमीन में होते हैं। तो जमीन भी प्राकृतिक संसाधन है। हमें जीवन जीने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। तो हवा में जो वायु होता है वह वायु भी प्राकृतिक संसाधन है। तो इस तरह से हम सब लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें इस अमूल्य खजाने का रक्षण करना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि हम ही प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पैदा हुई है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या? हवा में वैसी गैसेस का होना कि जिससे हमारे आसपास तापमान का बढ़ जाना। आज तापमान बढ़ गया है, इसीलिए समुद्र का स्तर ऊपर आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब क्या? एक जगह पर गर्मी का महसूस होना, दूसरी जगह पर बारिश का होना, किसी अन्य जगह पर ठंड लगना, मतलब अलग अलग जगह पर मौसम का अलग होना। आज हम सब लोग देख पाते हैं कि बेमौसम बारिश हो जाती है, कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। तो ये सारी समस्याओं की जड़ इंसान खुद ही है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले पॉइंट में लोगों को यह बताना है कि हम सब लोग प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं। अब आगे दूसरे स्टेप को हम कवर करेंगे और दूसरे स्टेप में हम लोगों को बताएंगे कि हम सब प्रकृति का नुकसान कैसे कर रहे हैं और हम
कैसे प्रकृति को बचा सकते हैं, आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, हम सब लोग यह बात करते हैं कि हमें हमारी भावी पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए। हम सबके जो बच्चे हैं, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में या 30 साल के बाद किसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो? क्या आप खुद चाहते हैं कि आप वैसे बीमारियों से पीड़ित हो? तो अभी हमें जागरूक होने की जरूरत है। हम सब लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। हाथ धोते समय हाथ को तो घिस रहे होते हैं साबुन से, लेकिन नल तो चालू ही पड़ा होता है। शावर से जब बाथ लेते हैं तो ना जाने कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। हम पानी को बहुत बर्बाद करते हैं। हमें इस बर्बादी को रोकना पड़ेगा। पानी को वेस्ट होने से हमें रोकना चाहिए। आजकल इंसान के पास धैर्य नहीं है। इंसान की लालच बढ़ गई है कि जिस कारण से ही वो अपने फल सब्जियां जल्दी उगाना चाहते हैं, कि जिस कारण से वे दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, कि जिनके कारण क्या होता है, जमीन खराब हो जाती है। हमें इस चीज को रोकना पड़ेगा। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जोर देना पड़ेगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें ऑर्गेनिक चीजें तो खाने को मिलती है, लेकिन किसान को भी फायदा होता है। क्योंकि आज के समय में ऑर्गेनिक चीजों की डिमांड बढ़ी है और ऑर्गेनिक फसल के दाम भी आपको ज्यादा मिल सकते हैं। तो क्यों ना ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जोर दिया जाए। हम सब लोग यहां थोड़ा सा दूर जाना है तो भी व्हीकल में जाते हैं। व्हीकल से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, वो हवा को प्रदूषित करता है। ऐसा देखने को मिलता है कि सोसाइटी में लोग कचरा जला देते हैं। किसान कृषि अवशेषों को जला देते हैं। इन सब से भी प्रदूषण होता है। हम सबको यह संकल्प करना चाहिए कि अगर हमें 1 किलोमीटर के अंतर तक जाना हो तो हम व्हीकल का इस्तेमाल करें ही ना। और कचरे को जलाना, कृषि अवशेषों को जलाना, इन सब के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। मैं आप सभी को यह भी कहना चाहूंगा कि अब तो बहुत सारे घरों में छत पर सोलार पैनल आ चुकी है कि सीधी नेचुरली एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे घर में हम विद्युत उपकरणों को चला पाते हैं। तो अगर संभव हो तो सोलार पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। और हम बिना जरूरत जो विद्युत उपकरणों को चलाते हैं वो बिना जरूरत नहीं चलाने चाहिए। क्योंकि अगर हम बिना जरूरत चलाना रोकेंगे तो कोयले से जो विद्युत का उत्पादन होता है उससे प्रदूषण कम होगा। साथियों, पेड़ को तो हमें ज्यादा उगाने हैं, लेकिन इंसान क्या कर रहा है? इंसान पेड़ों को तो काट रहा है। पेड़ों को काटने नहीं है, हमें उन्हें उगाने हैं। क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ के इतने फायदे हैं कि गिनने बैठे तो एक पूरा लिस्ट हम बना सके, उतने सारे फायदे हैं। लेकिन पेड़ से हमें जो शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा वो शुद्ध ऑक्सीजन हम सांस के रूप में भी ले पाएंगे। वो प्रदूषण को कम करने में भी योगदान देगा और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में मदद करेंगे। तो पेड़ों को उगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए। साथियों, वन्य जीव वो भी प्रकृति का भाग है। इंसान अब तो जंगलों को भी काट रहा है। हमें
वन्य जीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम उनके आवास को दूर करें। हमें उनके आवास को जैसे थे वैसे रखने चाहिए, क्योंकि वन्य जीव प्रकृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो साथियों, आज से हम सब लोग यह निश्चय करें कि हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जहां जहां पर भी हम गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को आइंदा नहीं दोहराएंगे। तो इस तरह से आप दूसरे स्टेप को बता सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि प्रकृति को इंसान कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और उसे कैसे रोकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के भाषण में जो तीसरा और आखिरी मुद्दा हम कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह बताएंगे कि औद्योगिकीकरण से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, औद्योगिकीकरण से पिछले कुछ सालों में उद्योगों की संख्या बढ़ी है। बहुत सारे उद्योग अपनी फैक्ट्रीज में बचा हुआ कचरा पानी में बहा देते हैं। पानी में बहा देने के कारण जीवों को तो नुकसान होता ही है, लेकिन वह पानी पीने लायक भी नहीं रहता है। कुछ लोग नदी के तट पर नहाते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं। इससे भी पानी प्रदूषित होता है। लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण कुछ पूजा सामग्री को भी नदी के पानी में बहा देते हैं कि जिससे भी नदी का पानी पोल्यूट हो जाता है। और आज के समय में तो शहर में सीवेज वेस्ट को भी नदी के पानी ने जैसे उठाने की जिम्मेदारी ले ली हो, वैसे वह सीवेज वेस्ट भी नदी के पानी में बह जाता है। साथियों, इतना ही नहीं, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रीज से बहुत सारा धुआं निकलता है। यह धुआं हवा में जाता है कि जिसके कारण हवा प्रदूषित हो जाती है। इन हवाओं में बहुत सारे जहरीले गैसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि। उत्तर भारत की अगर बात करें तो वहां की परिस्थिति तो बहुत खराब है। लोगों को ऑफिस जाने के लिए या बच्चों को स्कूल जाने के लिए मास्क पहनकर जाना पड़ता है। वहां की हवा बहुत ही दूषित हो चुकी है। और अगर हम सब लोग पानी को और हवा को दूषित होने से नहीं रोकेंगे तो मानव जीवन पर यह बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। तो हम सबको यहाँ पर जागरूक होना पड़ेगा। और सबसे महत्व की बात है कि सरकार को जागरूक होना पड़ेगा कि सरकार इसके लिए कड़े नियम बनाए कि जिसके कारण लोग पानी और हवा को प्रदूषित ना करें। तो इस तरह से आप तीसरा स्टेप बता सकते हैं और कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण से प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। यह बताने के बाद आप लोगों को धन्यवाद कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर भाषण दे सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर
आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।